वर्मा। योग गुरु बाबा रामदेव ने जंतर मंतर से आज अपनी व्यवस्था परिवर्तन रैली की शुरुआत की है। बाबा रामदेव ने खराब अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस को जमकर कोसा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि देश की खराब अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने काले धन, कोलगेट और उसकी गुम फाइलों के मसले पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि राहुल पीएम बनने के लायक नहीं है। रामदेव ने नरेंद्र मोदी की तुलना चंद्रगुप्त से की, जबकि दूसरी ओर रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री हाथ में भीख का कटोरा लेकर घूम रहे हैं। आपको बता दें कि बाबा रामदेव के मंच से राम जेठमलानी और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। वहीं बाबा रामदेव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री को भी आड़े हाथों लिया। कौम, हर एक देश अपने पूर्वजों के ऊपर गौरव, सम्मान और स्वाभिमान का भाव रखता है। ये अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ है, उनका अनादर करता है और फिर हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज है। करीब 90% देश में इलीगल माइनिंग होती है। 90%। करीब 1 लाख तो केस ऑफिशियली दर्ज करवाए जाते हैं इलीगल माइनिंग के। 1 लाख केस। ये कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय की रिपोर्ट है, बाबा के अपने घर का डेटा नहीं है। 1 लाख लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। इलीगल माइनिंग करने वाले तो बहुत थोड़े से लोग हैं। तो गोल्ड में, इलीगल माइनिंग में, लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉलिटिक्स में, काला बाजारी में, काले धंधों में काला धन लगा हुआ। इसलिए मैं कहता हूं, मनमोहन सिंह जी, जागो मोहन प्यारे, अब हाथ में कटोरा लेकर के भीख मत मांगो। देश का जो धन दबाया हुआ है इन जहरीले नागों से, इनसे वो धन छीनो। वहीं बाबा रामदेव ने कहा कि जिस राज्य का राजा टैक्स लेता है उस राज्य की प्रजा गरीब हो जाती है। जो गवर्नमेंट आएगी उसको ये 250 रुपए में ही गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराना पड़ेगा। उनको टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है। क्या देश के लोगों के पास में इतना भी धन ना रहे कि वो अपना घर ठीक से चला सके? सारा यही लूट के बैठेंगे। भाई बहनों, गैस के ऊपर करीब 50% टैक्स, पेट्रोल और डीजल पर कितना टैक्स? करीब 50% टैक्स। आधा रेट है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुल मिलाकर के करीब 50% टैक्स हो जाते हैं। और करीब जब ये आधा टैक्स हो जाएगा तो हिंदुस्तान में गरीबी अपने आप कम हो जाएगी और हिंदुस्तान में महंगाई भी अपने आप कम हो जाएगी। यह अगले चुनाव का मुद्दा होगा। यह व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा होगा। टैक्स घटाओ, देश बचाओ, गरीबी मिटाओ। रामदेव ने नेहरू और गांधी नाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने शहीदों का अपमान किया है। बेटी किसी के ब्याहते हैं तो 3, 4, 5 पीढ़ियों की तहकीकात करते हैं कि नहीं करते? तो इनके दादा परदादा, उसके दादे का नाम बताइयो। मोतीलाल, ये नेहरू कैसे है? इनके घर के सामने एक नाली बहा करती थी, उसको इन्होंने नहर कह दिया। शुरू से ही झूठे। भाई नहर के किनारे हो तो नेहरू, सरनेम तो एक ही तो होता है, कोई बदला थोड़ी जाता है। फिर फिरोज गंधी से, गंधी किसको बोलते हैं? इत्र बेचने वालों। फिरोज गंधी से इंदिरा गांधी जी की शादी हो गई तो वो गंधी हो गया गांधी। अब नाम में भी घोटाला। भाई बहनों, ये इतने जाहिल हैं। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह को आज तक ये शहीद नहीं मानते। क्या आपको इस बात का पता है? चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और देश की आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में वार क्रिमिनल माना है। वार क्रिमिनल माना है। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव को आज तक ये शहीद नहीं मानते। और पिछले दिनों तो बात बहुत उठी तो आज मनमोहन सिंह जी बेशर्मी से कह देते हैं ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसके बारे में सरकार सोचेगी। बाबा रामदेव के मंच पर राम जेठमलानी भी पहुंचे। राम जेठमलानी ने केंद्र सरकार पर अपनी भड़ास निकाली। और पहला सत्य जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये
कि आपको बार बार प्रचार करके बताया गया है कि हिंदुस्तान एक गरीब मुफलिस देश है। ये झूठ है। हिंदुस्तान एक शाहूकार देश है, मगर हिंदुस्तान की दौलत ये हिंदुस्तान के चोर, हिंदुस्तान के बेईमान, हिंदुस्तान के रिश्वतखोर, हिंदुस्तान के मैं जिनको डाकू कहता हूं, उन्होंने चोरी करके हिंदुस्तान को मुफलिस बनाया। दुनिया से 14 बेईमान डाकू निकालकर उसका नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उस अकाउंट में क्या क्या उनका पैसा दाखिल है और जमा है, उनकी एड्रेस, 14 सारी दुनिया के बदमाश। इन 14 बदमाशों में से मुझे शर्म आता है। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, हिंदुस्तान की सभ्यता का बड़ा सेवादारी हूं, मैं उसको पुजारी हूं, मगर इन 14 डाकाओं के बाद बीच में 12 नंबर जो डाकू था वो था हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तो आपने सुना किस तरह से, कितनी बेबाकी से राम जेठमलानी अपनी बातों को आज उन्होंने रखा। रामदेव के जंतर मंतर पर जो परिवर्तन रैली जो निकाली जा रही थी व्यवस्था के खिलाफ, उसमें तमाम जो लोग मौजूद थे वहां पर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली।